नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासत बेहद गर्म है। पिछले कुछ समय से कई बड़े अपराधों में समाजवादी पार्टी जुड़े लोगों के नाम सामने आने पर हंगामा हो रहा था कि अचानक सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप डकैती में नामजद इनामी आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिजनों से बात की थी और उनको बताया गया था कि पुलिस घर से उठा ले गई और एनकाउंटर कर दिया। उधर पुलिस का कहना है मंगेश ने पुलिस पर जब हमला किया तो बचाव में गोली चलाते वक्त वो घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हुई। अखिलेश और मंगेश के परिजनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खुद अखिलेश ने भी आरोप लगाया कि यूपी सरकार जात देखकर कार्रवाई करती है। इस पर सीएम योगी ने आज करारा जवाब दिया है। योगी जी ने कहा है सुल्तानपुर डकैती डालने वाले अपराधी वहां पहुंचे किसी ग्राहक को भी गोली मार सकते थे और उनमें से कोई यादव या मुस्लिम समाज का भी हो सकता था। अपराधी की कोई जाति नहीं होती और अपराधियों को सबक सिखाना और पुलिस को उनसे बचाना भी जरूरी है। उन्होंने ये पूछा, समाजवादी पार्टी बताया कि डकैतों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। यह अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टियों की सरकार थी, उसमें गोली मारी गई और मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद। तो क्या वो पुलिस ने जो मारा था तो पुलिस बच्चक नहीं थी निषाद के बेटे को मार 302 को मेरे को मुलजिम बना दिया गया और आज बेशक हमारा समाज नहीं होता तो मैं तो जेल में चला जाता। ऐसे जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, शासन को, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। माननीय मंत्री जी, एक चीज ये आ रही है ना उभर कर की, जिस तरह से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी जो है एसटीएफ डीके साई जो डिप्टी एसपी रहे हैं, उन्होंने खड़ा किया सवाल कि वो कैसे चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं। वो आज के दिन में नहीं, चप्पल पहन के एनकाउंटर खड़ा करने का जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के सवाल करता है, उसका जवाब वही दे सकता है, उसी से पूछा जाता है। रही उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब जनता से जो वादा किया था माफिया मुक्त, भय मुक्त, जितना भी इसमें शामिल रहेंगे अपराधी, जितने भी रहेंगे उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। मंगेश यादव के कथित एनकाउंटर के समय टीम लीडर श्री डीके शाही के हवाई चप्पल में मौजूद होने की तस्वीर इस एनकाउंटर की संदिग्धता को और अधिक स्पष्ट करता है। मेरी जानकारी और अनुभव में ये पहला दृष्टांत है
जब टीम लीडर कथित रूप से एनकाउंटर के समय चप्पल में मौजूद हों। मैंने डीजीपी यूपी को इन तथ्यों से अवगत करा के इस संबंध में प्राथमिक जांच कर अग्रतर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर राजनीति शुरू हो गई है, कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा सुल्तानपुर यूपी का जिला है, वहां एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे और उस डकैती में शामिल मंगेश यादव की एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं। इस एनकाउंटर में पुलिस ने उसको गोली मारी थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो घटना स्थल है जहां मंगेश यादव को गोली मारने के बाद पुलिस ने जारी करवाया। इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं, कई ऐसे बयान आए हैं। घर वालों ने कहा है कि पुलिस घर से उठा के ले गई और 2 दिन अपने पास रखा और उसके बाद 5 तारीख को उसका एनकाउंटर कर दिया। इस बीच पूर्व आईपीएस ठाकुर, आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा है, एसटीएफ की टीम की जो अगुवाई कर रहे थे सीओ साहब, उनकी एक तस्वीर सामने आई है और शाही साहब उस समय स्लीपर में दिखाई दे रहे हैं और चप्पल की बनावट ऐसी है कि उसे पहनकर दौड़ नहीं सकते हैं। और एनकाउंटर में जो पुलिस वाले शामिल होते हैं, जाते हैं, वो जाहिर तौर पर इस तरह स्लीपर पहन के नहीं जाते हैं, क्योंकि वो भी पुलिस में रहे हैं। इस हिसाब से उन्होंने अपने अनुभव को बयान किया है और उन्होंने एक पत्र लिखा है मानवाधिकार आयोग को और कहा है कि इस एनकाउंटर की जांच करवाई जाए। हालांकि योगी सरकार ने ही जांच के आदेश दे दिए हैं और मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है। इस बीच राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि रूल ऑफ लॉ पर बीजेपी का विश्वास नहीं है। यानी उन्होंने एक्स पर लिखा है, राहुल गांधी ने, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान के धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। भाजपा का रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं है। और इस बीच अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, योगी जी मुख्यमंत्री ने आज इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, क्या अपराधियों को जो है लूट करने दी जाए, क्या डकैती करने दी जाए, क्या उनको अगर पुलिस इस तरह संरक्षण देगी तो वैसा ही राज नहीं कायम हो जाएगा जैसा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में था। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश राज, जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके समय की तुलना की है, जब उनका कहना है, आरोप है योगी जी का कि उस समय अपराधी बेलगाम हो गए थे। हमने अपराध पर कंट्रोल किया है, लगाम लगाई है, हमने जांच देखकर एनकाउंटर नहीं किए। इस तरह के जो आरोपों पर घमासान चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की एक तरह से हार हुई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कई समीक्षा बैठकों में ये निकल के आया कि आखिरकार क्यों जो है बीजेपी को वोट कम मिले। तो इस पर मंथन करने के बाद एक बार फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा और उसको योगी सरकार ने दुरुस्त करने की कोशिश की है। इस बीच अयोध्या और कन्नौज में जो रेप कांड हुए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र ध्रुव साहब, हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता देवेंद्र प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जगजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अविनाश चंद्र मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा जगजीत सिंह जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने आज सवाल उठाया है, अखिलेश जी ने जो एनकाउंटर को लेकर कहा था, उस पर योगी जी कह रहे हैं, क्या जात देखकर हम एनकाउंटर नहीं करते, क्या उनको डकैती डालने देते? अगर वहां पर सुल्तानपुर डकैती डालते समय कोई ग्राहक वहां पहुंचा होता, वो अगर यादव समाज का होता, मुस्लिम समाज का होता, उसको गोली लग जाती, तब आप क्या कहते? आप अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके पीछे जाति देखते हैं, बोलिए क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें जो इनकाउंटर है ये फेक इनकाउंटर है और इसमें जैसा कि परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसको घर से पकड़ ले गए, 3 दिन बाद उसको शूट कर दिया, मार दिया, तो ये तो हत्या है, ये इनकाउंटर थोड़े है। इसको तो परिवार वाले लोगों ने लगाया है, आरोप लगाया है।
और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। सरकार जात देख करके और धर्म देख करके काम करती है। या यादव और मुस्लिम को जो है इसमें सरकार पे भरोसा नहीं, कुल मिला के ये है। और अगर उसको बुला करके ना मारा जाता, उसको पहले पकड़ के ना मारा जाता, उसके सारे के सारे परिवार वाले लोग कह रहे हैं। तो जब परिवार के लोग जो पीड़ित परिवार कह रहा तो उसकी बात माननी चाहिए और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और अगर ये हत्या है, लेकिन जगजीत जी इंक्वायरी चल रही है, मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है। मजिस्ट्रेट की जांच पांडे जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस तरह की मजिस्ट्रेट की जांच होती है। मजिस्ट्रेट जो जांच करते हैं, सरकार के एक मजिस्ट्रेट एसडीएम क्या कर सकता है आप बताइए? सरकार के खिलाफ और कुछ लिख सकता है? मजिस्ट्रेट की जांच में क्या होता है? इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए इसकी इंक्वायरी। ठीक है, ये समझ में आता है कि आपने चलिए सवाल खड़ा किया, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि चुन चुन के जाति के हिसाब से गोली मारी जा रही है, एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ऐसा तो आंकड़े नहीं बताते हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए ऐसा है ना कि आप आंकड़े के साथ आइए। आंकड़े कभी वास्तविकता से परे होते हैं। आंकड़ों के आधार पे आप वास्तविकता को तर्क से नहीं काट सकते हैं। भरोसा जो है वो है, जो बात है वो सच है। किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं? क्या भरोसा है? परिवार के लोग तो कहते ही हैं, बहुत सारे लोग जो परिवार, आखिरकार उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, डकैती में वो शामिल था, 8 केस चल रहे थे मंगेश यादव पर, ये सब तो आप मानते हैं। आखिरकार वो एक अपराधी था, उसको अगर पुलिस ने गोली मारी है तो आखिरकार उसमें जात की बात कहां से आ गई? ये बताइए कि अगर अपराधी को गोली मारने का अधिकार किसने दिया है? इनको किस पुलिस वाले को, किसको अधिकार दिया कि उसको गोली मार दें? आप घर से पकड़ के गोली मारने का कौन सा कानून है? आप बताइए किस कानून के तहत आप गोली मार दें? घर से पकड़ के ले जाइए और निहत्थे आदमी को आप गोली मार दीजिए। नहीं, पुलिस तो कह रही है कि हमारे साथ एनकाउंटर हुआ, हमारे ऊपर उन्होंने गोली चलाई, बचाव में हमने गोली चलाई। इनकाउंटर आप साबित करिए ना। इनकाउंटर है ही नहीं। अब जब घर से पकड़ के ले जाके गोली मार दे रहे हो, ये इनकाउंटर है? आप केवल दिखावे के लिए इनकाउंटर दिखा रहे हो। जगजीत सिंह जी, ये बात साबित कहां हुई? घर से पकड़ कर ले गए अभी तक? अरे तो घर वाले जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, पुलिस जो कह रही है सच बोल रही है। इसका तो अंतर तभी जब निष्पक्ष जांच हो किसी बिंदु पर। किससे जांच कराना चाहते हैं आप लोग? किससे जांच चाहते हैं कराना? सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आरोप लग रहे हैं बहुत तगड़े। हालांकि योगी जी ने बहुत आज इस पर जो है जवाब दिया, करारा जवाब दिया, कई सवाल भी पूछे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानते पुलिस की बात को। नवीन सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्या किसी अपराधी की कोई जाति होती है? क्या कोई अपराधी जो है जाति देखकर क्राइम करता है? जब उसके सामने अपराधी के कोई व्यक्ति आता है, वह अटैक करता है, तो वो देख लेता कि तेरी जाति का इस पर हमला नहीं करूंगा। जिस व्यक्ति का इतना बड़ा क्राइम का रिकॉर्ड हो, जो गुजरात तक भी जो है शामिल रहा हो डकैतियों में, उसके लिए इस तरह से एक इतने बड़े नेता अखिलेश जी जो पीडीए की बात करते हैं, जो सर्व समाज की बात करते हैं, एक क्रिमिनल के साथ खड़े हो जाएंगे? क्या वो कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं था जिसके यहाँ डकैती पड़ रही थी? जो 8 केस इन पर हैं या जो मर्डर हत्याएं हैं, वो भी तो किसी समाज के लोग थे। अगर ये कोई अच्छे और भले आदमी हैं तो इससे पहले ये 11,000 करोड़ के मालिक हो गए, जिन पर 100 केस दर्ज थे, 100+ केस दर्ज थे, उनके साथ आप आकर कलमा पढ़ते हो, उनकी अर्थीयों पर घर पर जाकर समर्थन देते हो। ये कौन सी मानसिकता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि क्राइम मुक्त की बात, और आज हमें आप लॉ सिखा कि लॉ जो है वो हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो। भाई ये मजिस्ट्रेटी जांच जो है, आप हमसे पहले सरकार में थे, आपके यहाँ एनकाउंटर हुए, जितनी हत्याएं हुई या सरकार की कोई जांच हुई, कोई अलग लॉ था क्या? कोई अलग कानून था क्या? और जांच कराने का कोई एंगल था तो वो हमें बता दीजिए, और आप जो है उसकी पैरवी कराइए। आप जांच तो हमने शुरू कर दी, जांच तो हम करा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन हम ये, लेकिन देवेंद्र जी उनको आपकी जांच भरोसा नहीं है, वो मजिस्ट्रेट जांच भरोसा नहीं है, कह रहे हाई कोर्ट का सिटिंग जज जांच कराइए। तो जाकर ये हाई कोर्ट में एक रिट डायल कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं।
क्योंकि इनके पास सर्टिफाइड वकील हैं जो रात को आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुलवा सकते हैं, क्रिमिनलों के लिए भी ये जो हाई कोर्ट खुलवा चलेगा। अगर हम पर नहीं, हमारे लॉ पर नहीं, सरकार पर नहीं, तो सरकार से अलग जाकर जो जांच चाहते हैं वो करा दीजिए। और उत्तर प्रदेश में इसी तरह क्राइम को खत्म करने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है, लॉ भी प्रतिबद्ध है, और वहां की कानून व्यवस्था के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो भी प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश जो है जीरो टॉलरेंस पर क्राइम जो खत्म कर कर छोड़ेगा निश्चित। कोई क्रिमिनल कितना बड़ा हो, पावरफुल हो, जाति हो, धर्म विशेष हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई जाति नहीं देखी जाती। अगर हमें क्राइम खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ इसी पैटर्न पर। इससे पहले जो है 300 प्लस हिंदू मुसलमान हो जाते थे, हजारों हत्या हो जाती थी और मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। किसी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में अगर वो रात को शाम को दिन छिपने के बाद निकल कर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। आज उत्तर प्रदेश जो रोल मॉडल के तौर पर जाना जाता है कानून व्यवस्था पर, आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो टॉप पर है। क्राइम को खत्म करने के बाद ये सुधार हुए हैं उत्तर प्रदेश में। भाई आप क्रिमिनलों के साथ खड़े थे, मुझे इस पर कोई गुरेज नहीं, आपकी मंशा थी। आप जो है एक व्यक्ति विशेष की बात करते हो, धर्म की बात करते हो। आप अल्पसंख्यक के साथ जरूर खड़े, लेकिन बहुसंख्यक का हमेशा विरोध करते हो, और ये खुलकर करते हो। ये बदकिस्मती है बहुसंख्यक की कि वो आपकी नीति को समझ नहीं पाते। लेकिन अल्पसंख्यक को भी समझना पड़ेगा कि आप अल्पसंख्यक को भी सिर्फ वोट तक यूज करते हैं, इसके सिवा कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, शिक्षा की गारंटी नहीं, विकास की गारंटी नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी देती है सिर्फ। ठीक है देवेंद्र जी, आते हैं दोबारा। शैलेंद्र ध्रुव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शैलेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? शैलेंद्र ध्रुव जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ शैलेंद्र साहब, जिस तरह से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में उनको कानून पर भरोसा नहीं है उनको, ठीक है, और वो अपने हिसाब से कानून चलाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो काफी पसंद करते हैं योगी जी का जो काम करने का तरीका है, और जो त्वरित न्याय मिलता है। खासतौर से अगर इनकाउंटर की बात को आप लोग जरूर मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन काफी अपराध कम हुए हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। पहले तो सबको नमस्कार जी। जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़ा किया है उत्तर प्रदेश के सरकार पे, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी ये जो घटना हुई है जौनपुर के जो एनकाउंटर हुआ है, उस घर के परिवार के लोगों ने कहा है कि उनको 2 दिन पहले घर से जो है पुलिस अपने कस्टडी में ले गई पूछताछ के लिए, उसके बाद इनका जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्याय संगत है? नहीं, घर वालों ने कहा है कि 2 दिन पहले ले गई, 2 दिन अपने पास रखा, उसके 5 तारीख को इनकाउंटर कर दिया। तो 2 दिन जो बीच में रखा, उस समय घर वाले क्यों नहीं बोले? कहीं पे वो मीडिया में बयान क्यों नहीं दिया? कहीं पर जो है पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं कराई? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना, कि जब एनकाउंटर हो गया की बात आ गई है तब ये बातें आ रही हैं। ये झूठ भी तो हो सकता है। नहीं, अच्छा, सरकार जो है, सरकार के और पुलिस के लोग अगर कोई बात कहे तो उसको सच मान लिया जाए। अगर परिवार के सदस्य जिसका बेटे की हत्या हुई है, इसको हत्या करार दिया जाएगा, तो उसका अगर पिता और माँ अगर कोई बात कहते हैं, शैलेंद्र जी, वो बेटा क्या कर रहा है ये भी तो ये भूल जाइए। वो क्या 1 लाख का इनामी अपराधी है, 8 केस है उसके ऊपर लूट और डकैती के। वो कैसा बेटा है? तो उसके लिए न्याय व्यवस्था बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यादव समाज से है वो नौजवान तो उसकी हत्या कर दी जाए। हमारी पार्टी जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज के देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए, कमेटी गठित होनी चाहिए। इस तरह से कम प्रति हर मंथ एक समाज के लोगों को टारगेट करके जो है इनकाउंटर किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। आप डाटा उठा लीजिए। बीजेपी के साथी ने कहा, मैं दावा करता हूं कि हर जिले वाइज डाटा आप निकाल लीजिए। अगर सत्यात्मक रूप से डाटा, अगर सही डाटा प्रस्तुत कर दिया जाए, एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया गया है 7 सालों में, दावा करता हूं अगर कोई घटना हो जाती है उसमें तमाम समाज के नौजवान अगर सम्मिलित है, तो सिर्फ एक यादव और माइनॉरिटी समाज के नौजवानों के साथ जो है। मैं अभी आपको आंकड़े बताता हूं, अगर आप हैरान रह जाएंगे कि यादव समाज के सबसे ज्यादा नहीं है उसमें जो एनकाउंटर हुए हैं, जिनका आप बात कर रहे हैं। अभी मैं देता हूं आपको आंकड़े। उससे पहले मैं अविनाश चंद्र मिश्रा जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, उपचुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी दबाव में है। कहीं ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं या इस तरह की खबरें आ रही है, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जा रहा है,
कहीं ये सब इसके मद्देनजर तो नहीं हो रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पांडे जी। ये जो अभी आप आंकड़े कह रहे हैं ना, जी। तो यदि आंकड़े आप इनको दे देंगे तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्राह्मण समाज का जो ये लोग उठाते हैं कि उत्पीड़न हुआ है अपराधियों का, ये तो यदि ब्राह्मण आंदोलन करने लगे तो कितने लोग मारे गए, तो यही होता रहा। छत्री मारे गए तो छत्री करने लगे। तो अपराधी की तो एक जाति है, और यदि अपराधी की जाति है, अपराधी की कोई जाति नहीं है, तो उसको सभी लोगों को देखना चाहिए कि समाज के लिए कौन सा व्यक्ति अच्छा है। यदि सभी जातियां इस तरह सोचने लगेंगी तब तो समाज चल चुका। और इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि कैसे हम एक अच्छा समाज बनाएं। योगी जी ने जो कार्य किया है अपराधियों के खिलाफ, जिस तरह से अपराध के खिलाफ अभियान चलाया है, तो ये जो पुलिसिंग हुई है तो इसी का कानून व्यवस्था का श्रेय इसीलिए जा रहा है। लेकिन पांडे जी, अब आप देखिए उपचुनाव आ रहा है। अब अखिलेश यादव जी और योगी जी का जो जिस तरह से नेक टू नेक फाइट होने वाली है उपचुनाव में, तो इसलिए अब ये मुद्दे उठेंगे। आगे चल के ये सब होना है। अभी तलखी और बढ़ेगी, मुद्दे और आएंगे। तो अब ये मुद्दे एक एक खुल के, क्योंकि अब जिस तरह से सरकार अब उपचुनाव के मोड पर है, सारे लोग पक्ष और विपक्ष बिल्कुल कमर कसकर तैयार हो गए हैं, तो ये सब मुद्दे आएंगे। बिल्कुल। मैं जो है शैलेंद्र ध्रुव साहब और जगजीत सिंह जी, आपको खास तौर पर यह आंकड़े बताना चाहता हूं। मार्च 2017 में योगी सरकार आई थी और अप्रैल 2023 के बीच के ये आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 183 इनकाउंटर हुए हैं। इसमें 207 अपराधी ढेर हुए हैं। अपराधी कहें जो भी कहें, 207 लोग ढेर हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण है 18, क्षत्रिय है 16, जाट गुर्जर है 15, यादव है 14, तीसरे नंबर पर, और ओबीसी है 7, और बाकी 50 अन्य जातियों के लोग। अगर इसमें बाकी मैं आपको बताता हूं, 27,000 लोग अपराधी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग केसों में। 12,525 मुठभेड़ हुई हैं, उसमें 6,500 लोग घायल हुए हैं, और 207 लोग मारे गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण है 18। अब आप बताइए, उसके बाद क्षत्रिय है 16, जिनको आप बीजेपी का वोट बैंक मानते हैं, और जाट गुर्जर है 15 और यादव है 14। तो फिर ऐसा सवाल कि यादवों का इनकाउंटर हो रहा है, मुस्लिमों का इनकाउंटर हो रहा है, ये सवाल तो आंकड़ों पे सही नहीं बैठते। जगजीत जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। जी, अब आप कहेंगे हम आंकड़ों को मानते ही नहीं है, आपका सीधा सवाल है। नहीं, आंकड़ों को आंकड़े आप झूठ थोड़ी बताएंगे, आंकड़ों को नहीं मानेंगे जी। सवाल ये मान लीजिए कि अपराधी होता, और कोई इनकाउंटर तो उसका हो सकता है जिसने कोई अपराध न किया हो। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कोई अगर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करे, या किसी एक कंडीशंस हैं कानून के तहत कि इनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आदमी की जान भी ले जा सकती है, चाहे वो अपराधी हो चाहे ना हो। अभी आप इसमें हिंदू मुस्लिम भी ढूंढ रहे हैं, तो वो बताया था 120 हिंदू हैं जो मारे गए हैं, और 61 मुस्लिम हैं, 2 सिख हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि जो है आप जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं पे दमदार नहीं है। मंगेश यादव केस अलग हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर सकता, लेकिन जो ओवरऑल जो पिक्चर है वो दिखाई आपको। मैंने पांडे जी, मैं भी आपने पिक्चर जो दिखाई मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन मंगेश यादव के मामले में जिस तरह का घर से ले जाकर के हत्या की है, इनकाउंटर किसी का हो, किसी को कोई गोली चला रहा तो वो मारा जाएगा, इसमें थोड़ी कोई आपत्ति है। ये तो कानून सम्मत बात है। कानून उसको अधिकार देता, आपके ऊपर कोई फायर करे, आप उसको जो अपनी प्रतिष्ठा में उसके ऊपर फायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मंगेश यादव को घर से ले जाकर के मार दिया गया है। तो आपके सारे आरोप केवल उस बयान पे हैं जो अखिलेश जी की रिकॉर्डिंग है, वो भी हम आपको सुना देंगे। अखिलेश जी ने जो बात की थी उनके परिवार के लोगों से, अब परिवार का वो कौन सा व्यक्ति है, पार्टी कार्यकर्ता है या कोई अन्य व्यक्ति है, ये भी सामने नहीं आया। ठीक है, तो खैर इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, मीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ है। एक सुल्तानपुर में डकैती पड़ी थी, उसके जो है CCTV तस्वीरें पुलिस ने जारी की। उस डकैती में करीब 1 करोड़ रुपए ज्वेलरी की लूट हुई थी। उसमें शामिल डकैतों को पुलिस ने कुछ को पकड़ लिया और एक जिस पे आरोप थे डकैती के मंगेश यादव, 5 तारीख को उसका एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई और जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। उसमें बुरी तरह घायल हुआ मंगेश और अस्पताल में उसकी मौत हुई। अब मंगेश के परिजन कह रहे हैं कि उसको घर से उठाया गया और पुलिस ने 2 दिन अपने पास रखा और उसके पास गोली मार दी। पुलिस घर वालों की ये बातचीत जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जब उनसे घर वालों से बातचीत की, उस दौरान फोन पर यह बातचीत हुई। आप सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जौनपुर विद्यालय में क्या था? जी भैया, और उसके बाद भैया 3-4 दिन पहले सोमवार को जो है पुलिस वाले रात को आते हैं शादी वर्दी में और उठा के इसको लेके जाते हैं। बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, छोड़ देंगे। और सुबह घटना होती है कि उसको मार दिया फिर एनकाउंटर में। कब उठा ले गए थे इसको? सोमवार को भैया 2 बजे रात को उठा गए। अच्छा, सोमवार को उठा ले गए? जी भैया। और ये क्या कहते हैं, गोली सटा के मारी, क्या किया इन्होंने? भैया ये तो पता नहीं चला, लेकिन सटाके ही जैसे लग रहा हमारा है। चेहरा बहुत बेबस है भैया, कुछ देखने लायक नहीं भैया, बहुत बेबस चेहरा है। अरे बुरी तरीके से मार रखा है। और भैया यहाँ पे 2 प्लाटून PSC एंड बहुत सारे लोगों को लेकर जबरदस्ती फोर्सफुली ये लोग जो है क्रीमेशन कराना चाहते हैं।
नहीं कमीशन क्या कह रहे हैं लोग, और पार्टी का नेता कोई आया नहीं? कोई नहीं भैया, मेरी जिला अध्यक्ष जी से 2 बजे दिन में बात हुई, कई बार मेरा नाम धनंजय यादव भैया, मैंने कई बार कहा जो है, उसके बाद वो कह रहे हैं सुबह आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो इधर तो ब्लफिंग कर रहे थे। और ऋषि भैया जो है 4 बजे से आके यहाँ बैठे हुए हैं अभी बस के, और ऋषि भैया छोड़ कोई नहीं आया हुआ है। यहाँ एक बात, कौन है अभी यहाँ पर? डीएम वगैरह है कोई? नहीं डीएम नहीं, एसपी कुछ नहीं भैया, इंस्पेक्टर रैंक लोग बस केवल हैं। अभी करना भी मैं पार्टी के लोगों से कहता हूँ अंत्येष्टि मत होना, बोलना सुबह करेंगे। नहीं भैया, रोक रखा हुआ ऋषि भैया और एक कृष्णा यादव यहाँ के लोकल जिला पंचायत लड़ रहे थे। कोई अधिकारी उससे बात करना? ठीक है भैया, बात करा रहा हूँ। तो सुना होगा आपने, ये रिकॉर्डिंग जो है इसी के इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं देवेंद्र प्रमुख, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी से जगजीत सिंह जी हैं, और कांग्रेस से हैं इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव साहब हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। आपके पास देवेंद्र प्रमुख जी, आपने ये पहले भी सुन रखा होगा, अभी भी सुनाया आपने, जिस तरह अखिलेश जी बात कर रहे हैं, घर में कोई सदस्य है, पता नहीं कौन है, उसकी पहचान सामने नहीं आई है, वो कह रहा है कि पुलिस घर से उठा के ले गई। ठीक है, अब इसकी जांच तो होनी चाहिए, आखिरकार कहीं ना कहीं पुलिस पे आरोप लगे हैं। और ये इस बीच ये भी एक जो है सामने आया कि शाही जी जो पुलिस अधिकारी है वो चप्पल पहन के वहां पर एनकाउंटर स्थल पर खड़े हैं। तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार चप्पल पहन के कोई अधिकारी जो है एनकाउंटर करने कैसे पहुंच जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जो हालात हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, वो शक खड़े करते हैं। तो इसका समाधान तो करना पड़ेगा ना। देखिए नवीन सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई जांच होनी चाहिए और उन्हें लगता है कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, तो ये सबका अधिकार है लोकतंत्र में, और भारत के लॉ में भी ये चीज है। और सरकार ने ये चीज जो है, जो सरकार का नियम है, जो मजिस्ट्रेट जांच जो है मजिस्ट्रेट स्तर की जो होती है, वो सबसे पहले शुरुआत में होती है, वो शुरू करा दिए तुरंत। और इसके बाद जो है, आप चप्पल की भी बात करिए या और जो कोई घटना है उसकी बात करिए, या आपका जो व्यक्ति था जिसे पुलिस उठाकर ले गई है, वो कितने घंटे थाने में रहा, कितनी बार आपने जो प्रयास किया, ये सब जो है ऑन रिकॉर्ड जांच का हिस्सा है। अब ये अखिलेश जी की जो बातें हो रही हैं, ये प्रोफेशनल किस्म का व्यक्ति है, और उसकी बात जो है ऑडियो ये बताता है कि उसको कहीं से कहीं तक उसकी आवाज में कोई ऐसा दर्द नहीं था कि उसका पिता या भाई हो, मैं नहीं कह सकता। वो इस तरह से जवाब दे रहा है माननीय अखिलेश जी को कि जिस तरीके से उसे एक एक शब्द जो है राजनीतिक है, कोई सहानुभूति उस शब्द से नहीं होती। मैं आपके ऑडियो के बाद की ये बात बता रहा हूँ। दूसरी है, मैं बताता हूं कि अखिलेश जी जो हैं वो एक समाज के नेता नहीं है, किसी यादव या आप जो है अल्पसंख्यक की। आप पीडीए की बात करते हैं भाई। कल तक आप उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ी थी, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। आप अगड़ा पिछड़ा जब सबकी बात उसमें आ जाती है पीडीए में, तो जिस समाज के लोगों के साथ क्राइम होता है, दुख उनको कितना होता है, कितनी हत्याएं होती हैं, कितनी लूट होती है, कितने घर बर्बाद होते हैं। एक लुटेरा व्यक्ति जो है, कोई भी सही, मैं किसी पर वो इंगित नाम लेकर नहीं कर रहा, जितनी हत्याएं करता है, जितनी संपत्ति इकट्ठी करता है, कितने परिवार, कितने समाज के लोग विभिन्न के उसके द्वारा सताए जाते हैं। क्या अखिलेश जी की कोई जिम्मेदारी है कि जितने क्राइम हुए हैं, अब से पहले आप सारे एनकाउंटर क्लियर कर दिए। धन्यवाद करना चाहता हूं नवीन सर कि आपने जातिगत तरीके से हमारे भाई को जवाब दे दिया है, और ये जाति विशेष का इनका डीएनए हो गया। ये लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, इनका एक समीकरण है। ये एमवाई की बात करते हैं। मैं फिर कहता हूं कि इसमें यादव मुसलमान को भी आज ये पता है कि उत्तर प्रदेश का जो सुशासन है, उसमें 2017 के बाद जो बदलाव आया है, उससे वो इतनी संतुष्ट हैं कि वो सरकार के प्रति पूरी ईमानदारी से खड़े हुए हैं। मुसलमान भाई भी जो पढ़ा लिखा है, उसको भी ये पता है कि भाई कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, आपको सिर्फ चुनाव और वोट तक यूज करती थी। आज शिक्षा की बात हो, सुशासन की बात हो, विकास की बात हो, या संसाधन से लेकर जितनी योजनाएं हैं, कोई भी एक ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी की नहीं चल रही जिसमें माइनॉरिटी को या मुसलमान को अलग कर दिया हो। सबसे ज्यादा लाभ जो है पूरे प्रदेश में, बड़े प्रदेश में, अंत्योदय के स्तर जो चौथे पंक्ति में खड़ा गरीब मुसलमान है, वो सबसे ज्यादा ले रहा है, और उसके साथ साथ सुरक्षा ले रहा है। और फिर भी उनको बहकाकर, फुसलाकर, जैसे आपने पहले कुछ दिन पहले चुनाव में जो लोकसभा के में कहा, संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा
और मुसलमानों को तो देश से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की भ्रमित जो बातें हैं आपकी, वो एक बार चलती हैं, नहीं चलती। अब ये एनकाउंटर की बात आ रही है, इसमें मैं यादव परिवार के साथ मेरी भी सहानुभूति है भाई। मैं यादव परिवार हमारे भी परिवार में ही गिना जाएगा, उसे हम कैसे अलग गिन देंगे। लेकिन अखिलेश जी की कैसे हिम्मत पड़ रही है कि वो यादव यादव कर चिल्ला रहे हैं। भाई जो परिवारों के साथ घटना हुई है, जितने लोग अब तक मरे हैं, या आपसे पहले अतीक जैसे लोग जो 11,000 करोड़ के हो गए, उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने मुस्लिम परिवारों की हत्या की, जमीनें खरीदी। आजम खान जेल में है और उसी के परिवार के, उसी के क्षेत्र के लोग, उसी के आसपास के यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं कि हमारी जमीनें छीनी गई हैं, हमारी हत्याएं हुई हैं। तो उनकी जिम्मेदारी क्या अखिलेश जी लेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कैसी राजनीति है भाई? आप भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीख सकते हैं, सिखा नहीं सकते। ये ठीक है, आपका तरीका है काम करने का कि आप झटके से काम करते हैं और हम थोड़ा सा मेहनत से काम करते हैं। हमारी बात थोड़ी देर से जाती है पर स्थायी रूप से जाती है, सत्यता के साथ जाती है, लंबा काम करते हैं। उसी का परिणाम है आज हम तीसरी बार सेंटर में हैं, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में हैं और दुनिया में इतिहास रचा चुके हैं। और आगे यही उम्मीद है कि हमें सुशासन देना, विकास देना और सबका साथ सबका विकास, ना कोई जाति, ना धर्म, ना व्यक्ति विशेष, कोई ऐसी बातें हमारे यहाँ, हमारे लॉ में नहीं आती। ठीक है, ठीक है। जगजीत सिंह जी, आपने सुना जो है बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सवाल पूछे आपसे, जवाब देंगे आप जो है। इसके साथ ही योगी जी ने सवाल पूछा आपने कि डकैतों के साथ फिर कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बता दें अखिलेश जी। तो आप बता दीजिए हम लोगों को अखिलेश जी के नजरिया। हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है पांडे जी, चाहे कोई भी हो, सबके साथ विधि सम्मत कानून के दायरे में रहकर काम होना चाहिए। थोड़े है कि सबको जो है आप घर से पकड़ करके शूट करते नहीं, पुलिस अधिकारी पे कोई हमला कर दे, पुलिस जो है इतना चुनौतीपूर्ण जो है काम करती है, अगर उसका आत्मबल अगर गिर जाएगा, उसकी जान खतरे में पड़ेगी, तो फिर पुलिस काम ही नहीं करेगी। तो ये भी देखना पड़ेगा ना सरकार को या पुलिस बड़े अधिकारियों को कि पुलिस का मनोबल ना गिरने पाए। पुलिस का मनोबल न गिरे और निर्दोष की हत्या करती रहे पुलिस, और पुलिस का मनोबल न गिरे। पांडे जी, पुलिस का मनोबल, निर्दोष कैसे कह रहे हैं आप? जो जिसपे जो है 1 लाख का इनाम है, 8 लूट के केस है, ठीक है, उसको निर्दोष कैसे मान रहे हैं आप? ये बड़ा सवाल है ना, क्यों यादव इसलिए बस। एक बात सुन लीजिए पांडे जी, बहुत साफ बात, किसी के 8 नहीं 80 मुकदमे हो, लेकिन उसकी आप हत्या नहीं कर सकते, उसको न्यायालय दंडित कर सकता है। आप हत्या कैसे कर देंगे उसकी भाई? कौन सा कानून है कि आप उसकी हत्या कर देंगे? घर से पकड़ कर लिवा जाएंगे, उसको शूट कर देंगे जाके। 8 नहीं 800 मुकदमे हो, आपको कौन सा कानून आपको परमिट करता है कि आप उसकी हत्या कर दें? हत्या कोई नहीं है। हमको बताएं, ये भाजपा के प्रवक्ता बताएं, और कोई विद्वान हमको आगे बता। ये तो जगजीत सिंह जांच का विषय है, हत्या हुई कि नहीं जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार तो कर लीजिए। तो रिपोर्ट का इंतजार रिपोर्ट का जो जांच हो रही है मान्यवर पांडे जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मजिस्ट्रेट जांच एक एसडीएम साहब करेंगे। एसडीएम साहब की क्या हैसियत है पांडे जी की सरकार के खिलाफ? वो जांच करके एसडीएम साहब की हैसियत क्यों नहीं है? एसडीएम साहब बड़े अधिकारी होते हैं, आप कैसे कह सकते हैं एसडीएम की कोई हैसियत नहीं है? ऐसा है मान्यवर, आप इसको देखते जाइए, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी क्यों करवाने से सरकार डर रही है? सपा सरकार में एसडीएम नहीं, डीएम स्तर की भी हैसियत नहीं होती थी। आप अध्यक्ष बैठकर अपने घर से पूरा एसएसपी और डीएम को चलाता था। देखिए प्रमुख जी, अगर आप हमारी सरकार होती, सपा की सरकार होती, तो आप स्वयं देखते। आप लोग फिर हमसे प्रश्न करते, आज आपकी सरकार है तो हम लोग जरूर सवाल उठाए। और सवाल जनता जो है सवाल उठाने के लिए अधिकृत है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आपको साफ सुथरा होकर के चलना पड़ेगा, सबके साथ समान व्यवहार, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा। आप किसी को 8 मुकदमे, मैं बता रहा हूँ 100 मुकदमे हैं लोगों के पास, क्या आप उसको पकड़ के इनकाउंटर कर देंगे? आप उसको गोली मार देंगे? उसकी हत्या कर देंगे? किस कानून में लिखा है आप उसकी हत्या कर देंगे? यही मैं जानना चाहता हूँ। देवेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे क्या इनको? देखिए, बिल्कुल कहना चाहूंगा नवीन सर, जिस तरह से जगदीश जी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इन्हें लगता कि ये चीज जो है गलत है या सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है, तो मैं कहता हूं कि इनके पास जो है बड़े वकील हैं, सिब्बल साहब जो राज्यसभा में इनके समर्थन से हैं। आप जो हाई कोर्ट चले जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आप सरकार के खिलाफ भी चले जाओ,
आपको जिस न्यायपालिका में विश्वास हो वहां चले जाओ, लेकिन क्रिमिनल के साथ गारंटी देकर, क्योंकि ये जनता है, जनार्दन है, आपसे जवाब मांगेगी। आपके पास कोई तथ्य हो और साबित कर दो तो सरकार को घेरिए, अन्यथा चैनल पर बैठकर कमजोर बातें ना करें। ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र ध्रुव साहब जो है, आप जो है राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, आपके जो सहयोगी हैं वो सवाल उठा रहे हैं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? अभिषेक मनु सिंह भी आपके पास, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील हैं जिनका पूरे सुप्रीम कोर्ट तक नाम है, क्यों नहीं चले जाते आप लोग? जो भी गए भी थे आप बुलडोजर वाले केस में। महोदय, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कोर्ट जाने का मौका मिलेगा तब तो किसी भी अगर कोई घटना होती है तो क्या इनकाउंटर प्रशासन कर देगी, उसकी हत्या कर देगी? अरे उसके लिए न्यायपालिका बैठी है, न्यायपालिका से कोई चीज होगा ना। इन्होंने सुशासन की बात किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक जाति विशेष के लोग की इन्होंने बात कहा कि नहीं ये सभी वर्ग और सभी समाज की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 72 जिले हैं, कितने जिलों में जो है सभी जाति विशेष के लोग हैं? आप उसका भी डाटा प्रस्तुत कर दीजिए कि कितने किस समाज के डाटा है, किस किस समाज के लोग डीएम है, एसपी है, कप्तान है, सीओ है, एडिशनल है, उसकी भी सूची आप बता दीजिए। इन्होंने कहा कि सभी समाज की पार्टी है, हम सुशासन की बात करते हैं। सुशासन यही है कि अगर कोई घटना होती है तो उसकी हत्या कर दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कितने डीएम है, किस समाज के कितने डीएम? आप कैसे हत्या कह देंगे इसको? आप हत्या कैसे कह देंगे इसको? ये हत्या कैसे हो जाएगी? या उसकी हत्या नहीं है जिसके घर में लूट हुई है, जिसकी दुकान पे करोड़ों रुपए की इन्होंने गोली चलाकर लूट की है और गुजरात में इन्होंने 8 मुकदमे दर्ज किए हैं। इतनी हत्या इन लोगों ने की है। क्या ये कोई आम नागरिक है? आप सुनिए मेरी बात, कोई आम नागरिक है? क्रिमिनल है? बीच में आप आप न कैसे बोलिए। कहेंगे इनके बारे में? की गारंटी ले लेंगे? अरे किसी अच्छे व्यक्ति की न्यायपालिका गारंटी लेगी ना। अगर न्यायपालिका है, अगर न्यायपालिका सरकार का लॉ है, सरकार का न्याय है जो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस के लोग घर से उठा के ले गए हैं, उसके माँ बाप कह रहे हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, बड़े कोर्ट में जा सकते हैं भाई, ऐसे कैसे चले? ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। देवेंद्र जी उनकी बात सुन लीजिए एक बार। जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आप विपक्ष में बैठकर सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं और जनता के बात की हितों की बात आती है। जिनका डकैती पड़ी वो कौन से समाज के लोग हैं? सुशासन होता तो जनता ने इस चुनाव में आपको जवाब दिया है। आप लोग बौखला गए हैं। जनता ने जो है इस 2024 के चुनाव में इतनी बड़ी हार आपकी जो है आज ये बौखलाहट बताती है कि आप जो है जाति विशेष के लोगों को टारगेट करो, उनकी हत्या करो। ये बौखलाहट आपके लिए एसपी जिलों में आप नहीं बनता, तुम्हारी सरकारों में संरक्षण मिलता था, क्रिमिनल को मारा जाता था। बोलिए, बात करिए, बीजेपी के बात कोई अधिकारी नहीं होता। अभी आप लोगों के माध्यम से क्या कहा गया कि एसडीएम देवेंद्र जी, देवेंद्र सुन लीजिए पहले उनकी बात। देवेंद्र जी सुन लीजिए, देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। ये तो पार्टी के प्रवक्ता है तो इनकी बात तो होगी गुंडे की। ये खुद गुंडे की बात कर रहे हैं, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप मुझे बोलने दीजिए। देवेंद्र जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मौका दूंगा फिर आपको बोलने का। देवेंद्र जी मौका दूंगा अभी आपको बोलने का मौका दूंगा। मुझे बोलने का मौका दीजिए, बात रख रहा हूँ बीच में। ठीक है देवेंद्र जी सुन लीजिए, देवेंद्र जी सुन लीजिए, बोलिए बोले शैलेंद्र जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, सभी वर्ग और समाज की सरकार है। मैं बार बार उससे अभी भी आना चाहता हूँ कि आप पूरे डाटा निकालिए। 75 जिले में किस समाज के लोग डीएम बने हैं, किस समाज के लोग डीएम नहीं लगते, किस समाज के लोगों को टारगेट किया गया। सुनिए और मैं कह रहा हूँ डीएम लगाए जाते हैं हमारे यहाँ लगते हैं और आप आंकड़े की बात कर रहे हैं। ब्रिजेश पर कितने मुकदमे हैं तो क्या उसके हमारे यहाँ किसी भी जिले में किसी भी मुकदमे ठप्पा है, क्या उसकी हत्या कर देंगे? राजा भैया के मुकदमे है तो उनकी हत्या कर देंगे आप? न्यायपालिका हम तो ये कह रहे राजा भैया छोड़िए भाई, आपको जो लग रहा है आप तो इनके भी कह रहे, मंगेश यादव को भी कह रहे हैं, तो सुनिए आप इनके भी कह रहे हो इन पे मुकदमे थे, इनके हत्या इनकाउंटर कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ एनकाउंटर भाई ना तुम कर रहे नहीं हत्या पुलिस के लोग है एक जाति विशेष के लोगों को हत्या की जा रही है। आपका काम है जनता की सेवा करना, सेवा कीजिए। ठीक है
ठीक है शैलेंद्र जी, आपकी बात आ गई, ठीक है, आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है अविनाश चंद जी, जिस तरह से आप लगातार सुन रहे हैं, प्रवक्ता जिस तरह से अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, आपको लगता है कि जो उपचुनाव के चक्कर में जाति राजनीति को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश जी पहले इस तरह से बयान नहीं दिया करते थे, अभी वो खुल के जो है, चाहे वो किसी संप्रदाय की बात हो, चाहे वो उनके खास वोट बैंक वाले जातियों की बात हो, खुल के मैदान में उतर आए लोकसभा चुनाव के बाद। ये कोई यूपी की सियासत बदल गई है क्या? अलग तरह से इस समय बिहेव करे नेता जो है? देखिए पांडे जी, ये जो इसके पीछे मैं चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो सुल्तानपुर की घटना है, इस घटना ने योगी सरकार के इस कामकाज में बड़ा एक डेंट लगाया कि खुलेआम किस तरह से लोगों ने घटना की। दुस्साहस का कार्य था कि खुलेआम व्यापारी लामबंद हो रहे थे। सक्षम अधिकारियों ने इस पे बहुत ही तत्परता से और जिस तरह से अपराधियों को पकड़ा है। हाँ, ये विषय है जो हमारे जगदीश जी मुद्दा उठा रहे हैं, जांच का विषय हो सकता है। अखिलेश जी जो विषय उठा रहे हैं, जांच का विषय हो सकता है। लेकिन अपराधियों का जिस तरह से ये एक माहौल बन रहा था कि खुलेआम ये दुस्साहसपूर्ण लूट कांड हुआ था सुल्तानपुर का, कि किसी भी जो स्वर्ण की दुकानें हैं, लोग जाते हैं नकाबपोश और खुलेआम पूरा लूट ले जाते हैं और गोलीबारी करते हैं, तो एक दहशत थी। अब मैं आता हूँ चुनाव पे। पांडे जी, यदि आप देखें कटहरी और मिल्कीपुर, जहां आज अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी जी गए थे, तो अम्बेडकर नगर में कटहरी और मिल्कीपुर ये इसके प्रभारी इंचार्ज हैं, खुद ही देख रहे हैं मुख्यमंत्री इसको, तो जिसको लेकर उसी के जो जौनपुर में ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी की वो निर्दोष की इन्होंने इनकाउंटर किया है, वो घटना में नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये उपचुनाव, क्योंकि वहां पर एक सपा का हमेशा ही अभी लगातार विधायक थे कटहरी से और मिल्कीपुर से, अब वहां पे भाजपा को अपनी जमीन बनानी है, तो जमीन बनाने के लिए एक कानून व्यवस्था का मैसेज और सारे विकास कार्यों का मैसेज दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी लगातार अभी तक कई बार जा चुके हैं। तो अब आप देखिए कि उपचुनाव की पटकथा को लेकर योगी जी और अखिलेश जी भी लगातार सक्रिय हो गए हैं। अखिलेश भी लगातार आप देखिए उस मुद्दे को उठा रहे हैं, योगी जी लगातार उसका बचाव कर रहे हैं, काट कर रहे हैं कि क्या अपराधियों के ही सहारे हम छोड़ दें। तो आप ये देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता एक अधिकारियों को लेकर एक विषय कह रहे थे, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां पर पहली बार जिलाधिकारी हो या जिस पद पे अधिकारी है, वो इनको योगी जी ने इतना मौका दिया है कार्य करने के लिए कि वो चाहे तो सुशासन की एक लाइन खींच सकते हैं, वो कार्य कर रहे हैं। इसीलिए अधिकतम समय आप देखिए, पहली बार अब तक के आजादी के बाद से मुझे लगता है कि हमने तो पहले का कार्यकाल नहीं देखा है, पिछले 3 दशक से जितनी सरकारें इधर मैंने देखी हैं, कि इतना पहली बार जिला अधिकारियों को मौका दिया जा रहा है कार्य करने को, लगातार वर्षों तक काम करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। जगजीत सिंह जी आप हैं कि चले गए? नहीं हैं। अच्छा जगजीत सिंह जी, सुना होगा आपने जो है, तो ये क्या उपचुनाव जीतने के लिए आप लोग खुल के यादवों का नाम ले रहे हैं? अपने वोट बैंक माना जाता है कि यादव समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं ज्यादातर जो है, तो आप उनको लामबंद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि आम जनता के बीच में जो परसेप्शन है वो तो कानून व्यवस्था अच्छी है उत्तर प्रदेश की, ऐसा माना जाता है, और आप लोग बार बार उसी में डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, अब ये बात बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिए, पूरी बात मेरी आ जाने दीजिए। हमको किसी को लामबंद करने की आवश्यकता नहीं है, हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ के, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, पकड़ करके घर से ला करके गोली मार दी जाएगी, तो समाजवादी पार्टी चाहे वो जिस जाति वर्ग का हो सबसे आगे बोलेगी। ठीक है जगजीत जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने मंगेश यादव की बात उठाई, ठीक है, उसकी जांच चल रही है, जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा वो सबके सामने आएगा। अयोध्या में जब रेप कांड होता है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है, एक जो रेप के आरोपी हैं वो आपकी पार्टी जुड़े पाए जाते हैं, अखिलेश जी कहते हैं डीएनए जांच कराओ। कन्नौज में जब रेप कांड होता है, वो नवाब सिंह जी वो आपकी पार्टी जुड़े बताए जाते हैं, तब जो आप लोग बीच में बोलते हो, तो हर अपराधी जिस पे कार्रवाई हो वहां पर समाजवादी पार्टी बीच में क्यों आ जाती है? मेरी बात सुनिए पांडे जी, फिर बीच में आप बात काट देंगे। अखिलेश जी ने ये नहीं कहा था कि आप कार्रवाई न करिए, अखिलेश जी ने कहा था कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करिए।
अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, जिस तरह से आप मंगेश यादव को गोली मार दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि जिसको आप जेल में डाल रहे हैं, फांसी के तख्ते पे लटका रहे हैं, अगर वो व्यक्ति निर्दोष है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ना। अखिलेश जी ने कहा था कि आप छोड़ दीजिए किसी को, आप जबरदस्ती कन्नौज वाले मामले को समाजवादी पार्टी से जोड़ते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष उसको छुड़ाने के लिए नवाब सिंह को थाने पे बैठा था। और आप लोग तमाशा बना लेते मीडिया के माध्यम से कि वो समाजवादी पार्टी का आदमी था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। 2017 से नवाब सिंह को समाजवादी पार्टी ने बाहर कर दिया था। आप लोग मतलब कि केवल ये कहना कि अखिलेश जी ने ये कहा था अयोध्या के प्रकरण में डीएनए जांच हो, कौन सा गलत काम किया था अखिलेश जी ने, कौन सी गलत बात कह दी? एक निष्पक्ष जांच के लिए अगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई सही जांच होनी चाहिए, उसकी डीएनए जांच। जगजीत सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो आपका वोट बैंक है, अखिलेश जी उसे बयान देते हैं, बाकी पर नहीं देते ना। छोड़ दीजिए, जबरदस्ती की बात आप करते हो। अखिलेश जी ने यही तो कहा था डीएनए जांच होनी चाहिए, तो डीएनए जांच के लिए क्या कहा था? किसी अपराधी को छोड़ दीजिए। अखिलेश जी ने निष्पक्ष जांच के लिए कहा था, और अखिलेश जी इस देश के बड़े नेता है और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल डाल दिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है देवेंद्र जवाब दीजिए इनको। देवेंद्र जी क्या जवाब देंगे? एक बात का जवाब दे दें। ठीक है, सुन लीजिए। कितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता, आप बताइए। अब बीएचयू में क्या हुआ? बीएचयू के इनके भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने किया, 3-4 महीने तक उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाती रही, वहां क्यों नहीं बुलडोजर चला? ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, बोलिए। देखिए, जब शब्द ना हो कोष में तो कुछ भी घुमा दीजिए आप, लेकिन डिबेट जिस तक पर चल रही है, चर्चा जहाँ चल रही है, आप कभी कहीं से कहीं पहुंचते हैं। और आपने जिस तरीके की घटना जो बता रहे हैं, आप जो अयोध्या वाली घटना को लेकर बचाव कर रहे हैं, शायद उस पर जगदीश जी डिबेट में ना बैठे हों। इतना नहीं, मैं बैठा हूँ, डिबेट में बैठा हूँ और ठप्पे के साथ अपनी बात कहता हूँ। अयोध्या प्रकरण में मैं डिबेट कर चुका हूँ देवेंद्र जी। नहीं, अच्छी बात है वो आपका। और कभी भी देवेंद्र जी, कभी भी आप कोई भी किसी भी टीवी चैनल पे ये रेप के मामले में डिबेट करिएगा तो सही जो धरातल की वास्तविकता, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया इसको। ठीक है, जवाब, समय कम बचा। देवेंद्र जी जल्दी जवाब दे दीजिए। जगदीश जी कभी भी डिबेट रखिए, माने जी कभी डिबेट रखिए इसमें, रेप के मामले में डिबेट। देवेंद्र जी 1 मिनट बचा, बस 1 मिनट। 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सुशासन की राजनीति की है। आप ना बेटी का सम्मान बचा पाए, ना आप व्यक्ति विशेष की बात कर पाए हैं, सिर्फ यूज करने का काम करते हैं। देवेंद्र जी, आप मेरा नंबर ले लीजिए, डराकर यूज करना चाहते हैं। और यादव आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी समाज को विकृत कर दिया है। ठीक है, किसी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, आप सबकी बात आ गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति में अपराध को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसने कई सवाल खड़े करिए। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म जितना ही वक्त थोड़े से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।